राजा हरिश्चंद्र का संबंध इक्ष्वाकु वंश से था। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, जिस कारण उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके बारे में ये कहा जाता था कि राजा हरिश्चंद्र अगर सपने में भी कोई वचन दे दें तो उसे पूरा करते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था। उनका पारिवारिक जीवन बेहद सुखमय था। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा की लोकप्रियता जब अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और राजा को एक सपना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उनके राजभवन में एक ऋषि पधारे हैं और वो उनका स्वागत कर रहे हैं। राजा ने सपने में ही इस ऋषि को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया है। नींद से जागने के बाद राजा इस सपने को भूल गए, लेकिन इसके अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में आ गए और सपने के बारे में उन्हें याद दिलवाया। याद कराने पर राजा को अपना सपना याद आ गया। राज्य को दान में देने की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। सपने के अनुसार राजा ने अपना राज्य महर्षि को दान में दे दिया था और सिंहासन से नीचे उतर गए थे। चलते वक्त महर्षि ने राजा से दक्षिणा मांगी। दान देने के पश्चात दक्षिणा देने की परंपरा है। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्रा लाने के लिए कहा। इस बात पर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और वो बोले कि जब राज्य ही नहीं रहा तो राजकोष का क्या अर्थ है। इस पर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दक्षिणा देने के लिए समय मांगा। क्योंकि राजा सत्यवादी होने के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठ भी थे, राजा ने कहा कि दक्षिणा ज़रूर दी जाएगी, लेकिन थोड़ा समय प्रदान करें। इस पर ऋषि ने उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दे दी, लेकिन समय का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी। राजा दक्षिणा ना देकर अपयश नहीं लेना चाहते थे। दक्षिणा को देने के लिए राजा ने अपने आप को बेच दिया। राजा उनकी पत्नी और बच्चे के साथ काशी आ गए। यहाँ पर राजा को एक शमशान घाट के मालिक डोन ने खरीद लिया। राजा अपनी पत्नी से अलग हो गए। पत्नी लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। पुत्र रानी के पास ही रहता था। इसके बाद राजा ने महर्षि की दक्षिणा का प्रबंध किया। राजा को शमशान घाट पर रखवाली करने का काम मिला, जिसे राजा पूरी ईमानदारी से करने लगा। हरिश्चंद्र राजा से रंग हो चुके थे। शमशान घाट पर जो भी शव जलाने आता, राजा उनसे कर वसूलते थे। लेकिन एक दिन राजा के पुत्र को ही सांप ने डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। रानी रोती बिलखती रही। बाद में रानी अपने पुत्र के शव को अपने हाथों में लेकर रात में शमशान घाट पहुंची। शमशान घाट पर चिताएं जल रही थीं और राजा अपना काम निपटा रहे थे। राजा ने पत्नी तारामती को पहचान लिया, लेकिन राजा ने कहा कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब वो कर अदा करेंगी। इस पर पत्नी ने कहा कि महाराज, मेरे पास कर चुकाने के नाम पर कुछ नहीं है। राजा ने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाया और कहा कि कर तो देना ही होगा। वे अपने मालिक की आज्ञा को अनदेखा नहीं कर सकते। कर नहीं लिया तो मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। तारामती रोती रहीं तो राजा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग चीर कर उन्हें दे दो। इसको कर समझ लिया जाएगा। तारामती के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी को चीरने की कोशिश की, आकाश में तेज गर्जना हुई और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि ने अपने प्रताप से पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया। विश्वामित्र हरिश्चंद्र से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। महर्षि ने बताया कि वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो खरे उतरे हैं। बाद में महर्षि ने उनका राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। महर्षि ने कहा कि सत्य और धर्म की जब भी बात आएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम सम्मान और आदर्श के साथ लिया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।